नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा सिंह। देश भर में छठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो गया है। पूरे सितंबर माह इसे मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सरकार लोगों को पोषण का महत्व बताकर जागरूक करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष योजना में खासकर महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हाथरस में जिलाधिकारी ने आज राष्ट्रीय पोषण माह प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जिले में घूम घूम कर पोषण माह संबंधी गतिविधियों का प्रचार करेगा और लोगों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता फैलाएगा। वहीं वाराणसी में काशी विद्यापीठ विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर जन जागरूकता पोषण रैली निकाली गई। हापुड़ में 29 अगस्त को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में आज मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी आज हापुड़ पहुंची। इसमें मंडलायुक्त के अलावा पुलिस महानिरीक्षक मेरठ नचिकेता सिंह, डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज मीणा शामिल हैं। एसआईटी के अध्यक्ष मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। प्रत्यक्ष दर्शकों के बयान के साथ घटनास्थल का जायजा भी लिया गया है। एसआईटी ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर प्रकरण की जानकारी ली। हालांकि बयान दर्ज करने के लिए अधिवक्ताओं ने प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश के अनुसार कमेटी में 2 सदस्य न्यायिक अधिकारी या प्रदेश बार काउंसिल के रखने के बाद ही बयान दर्ज कराने की बात कही है। आकाशवाणी लखनऊ G20 में भारत की अध्यक्षता के उत्सव की श्रृंखला में 3 सितंबर को लखनऊ में G20 वॉक फॉर वाटर का आयोजन करेगा। ये वॉक गोमती नगर के 1090 चौराहे से सुबह 6 बजे प्रारंभ होगी। आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख मीनू खरे ने बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र इस वॉक को हरी झंडी दिखाएंगे। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर युवाओं को जागरूक करना है। लखनऊ छावनी परिषद के जनरल अस्पताल को आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने आज एडवांस एम्बुलेंस, अल्ट्रासाउंड मशीन और आरटीपीसीआर मशीन प्रदान की। इस मौके पर छावनी परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ आर के धीमान मौजूद रहे। फाउंडेशन ने एम्बुलेंस और चिकित्सकीय उपकरणों को सीएसआर फंड से प्रदान किया है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल प्रचार में जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में सम्मिलित होकर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। श्री मौर्य ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश भयमुक्त और अपराध मुक्त है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतों की गणना होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज की आवश्यकता है। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए और इस देश से 1 नेशन 1 इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। इस अभिनव पहल के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को एडमिशन किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिचायिका के विमोचन के साथ ही वेबसाइट लॉन्च की और अटल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए डबल इंजन की सरकार बिना रुके काम करती रहेगी। पहले चरण में हम 18 स्थानों पर अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ इस सत्र में करने जा रहे हैं।
अगले चरण में इसका विस्तार होगा और बेसिक शिक्षा परिषद बचे हुए 57 जनपदों में इसी तर्ज पर एक एक विद्यालय खोलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 30 सितंबर तक चलने वाले बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल paxnumber.in का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टोल फ्री नंबर 1800-212-884-444 भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को सिद्ध करते हुए आमजन के जीवन को स्वावलंबन से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस है, इसके लिए सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में इन बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ें। जहां पे बैंक की शाखा की आवश्यकता है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश तो एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस देश के अंदर रखता है, इसके लिए भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वहां पे सहकारी बैंक की एक शाखा को खोलने के लिए और फिर वीसी सखी के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए भी अगर हम कार्य कर सकेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पहले चरण में हम इसको करें, फिर देखें कि जो बैंक हमारे मौजूदा स्तर पर चल रहे हैं इन बैंक्स को हम कैसे आगे बढ़ा सकते, बैंक अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाएं। अगर ये सभी कार्य हमारे हो जाते हैं तो फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी हमें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया जाए ताकि नीति के तहत निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर ये निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लेकर उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा भारत सरकार की नीति का गहन अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि नीति में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदेश को 20 कंपनियों से 2.73 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 60,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।